अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ पॉडकास्ट। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं कुछ एक दो बातें कर दूँ। तो बेसिकली ये जो वीडियो बनाने का मकसद होता है, इसका मकसद है कि बच्चों की हेल्प हो जाए, क्योंकि रिसेंटली भी मुझे काफ़ी बच्चे मिले तो दे आर वेरी इमोशनल। तो वो कह रहे थे कि वैसे भाई हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। तो मेनली ये जो चीज़ें हैं ये सदका जारी हैं। तो पहले तो मैं इन्हें इस लिहाज से करता था कि यार अच्छा मेरी थोड़ी सोशल लाइफ अच्छी हो जाती, लेकिन अब डेफिनेटली हमारा मकसद जो है बच्चों की इस्लाह करना है, उन्हें वो चीज़ें बताना है जो हमें नहीं पता थी। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये हम एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ कर रहे हैं कि इसमें हम तकरीबन इंजीनियरिंग के जितने मेजर मेजर फील्ड है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और ताकि आपको पहले से ही आप जो फील्ड परस्यू करना चाह रहे हैं आपको पहले से ही पता हो कि यार उसमें होता क्या है, उसमें है क्या। तो आज इसमें इस वीडियो में जितने भी ऑलमोस्ट बच्चे आएंगे तो वो मतलब अच्छे थोड़े CGPA वाले होंगे। उसका मकसद ये है कि वो उन्हें अपने डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मेरे साथ मौजूद है उसामा और उमर। तो सबसे पहले उसामा आप थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद उसामा अरशद है। मैं भी इधर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आज से 3 साल पहले आया। 2020 सेशन है। पंजाब कॉलेज से मैंने FSC की। तो जी उमर। जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर शाहिद है और मैं भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और मैंने पंजाब कॉलेज गुजरांवाला से FSC की है अपने, और उसके बाद यहाँ पे हम 3 साल हो गए हैं फाइनल ईयर में। अच्छा उसामा, सबसे पहले ये बताएंगे जब आप FSC आप कंप्लीट कर चुके थे, ECAT भी दे दिया था, तो उसके बाद आपने कैसे सोचा कि मैंने मैकेनिकल में जाना, और क्या रीज़न थी, आपने कैसे मैकेनिकल परस्यू किया? लोगों को पता नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है आगे, मैकेनिकल क्यों करनी, किस वजह से करनी, मैकेनिकल है क्या। लेकिन लोग क्या देखते हैं कि मैकेनिकल में ज़्यादा लोग एंटर हो रहे हैं, इसकी डिमांड है, इसका जो यूनिवर्सिटी में अपना रैंक है वो भी ज़्यादा है, दूसरे डिपार्टमेंट से ज़्यादा है। तो यही चीज़ें देख के लोग आ जाते हैं। खैर मुझे भी नहीं पता था कि मैकेनिकल क्या है, लेकिन एक थोड़ी सी सेंस थी मैकेनिकल के क्या फिज़िकल चीज़ें होंगी जिन्हें बंदा फिज़िकली ऑब्जर्व कर सकता है, मैकेनिक्स को मशीन इस तरह की चीज़ें होंगी। तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होने की वजह से इसमें आ गए। अच्छा उमर, बेसिकली मैं दरम्यान अपना ऐड कर दूं तो अगर मेरा जो मैकेनिकल में आने की रीज़न थी तो कोई स्पेसिफिक नहीं थी, जस्ट के FSC में नंबर अच्छे आ गए तो पता नहीं था क्या करना है। तो और असल में मेनली इसमें मसला ये है कि तकरीबन ऑलमोस्ट आप मैकेनिकल बच्चे से पूछेंगे ना, 95% बच्चे वो मैकेनिकल में आ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता। बेसिकली पीयर प्रेशर होता है, कुछ नंबर का इशू होता है, और कुछ बच्चों को लगता है कि हम मैकेनिकल में आ जाएंगे तो हम आगे लाखों करोड़ों कमाएंगे, लेकिन हमें तो फिलहाल 50,000 भी नहीं नज़र आ रहा। तो मेरा यही था, बस वैसे ही आ गया। तो उमर, बेसिकली आपसे पूछता हूँ आप मैकेनिकल में क्यों आए? वैसे यार ये तुमने बहुत अच्छी बात की है कि जो 50% ऑलमोस्ट 95% जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होता कि यार हमने मैकेनिकल में क्यों जाना है। बेसिकली तब आज से 2 साल पहले यही सीन था कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी ना वो टॉप फील्ड थी UET के मेरिट के लिहाज से अगर देखा जाए ना। तो उसमें यही होता था जिन बच्चों के ज़्यादा मेरिट में आ जाते थे, एग्रीगेट अच्छा आ जाता था, तो वो सबसे ऊपर वाली फील्ड को चूज़ करते थे मैकेनिकल, तो उसमें उनका एडमिशन हो जाता था। तो अब देखो जैसे अब ट्रेंड चेंज हो रहा है पिछले 2 साल से ना, अब जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग सबसे ऊपर है। तो अब क्या है कि अब लोग कंफ्यूज हैं थोड़ा सा कि मैकेनिकल वाली साइड पे जाएं या कंप्यूटर वाली साइड में जाएं। नो डाउट उनकी सीट्स कम है इसलिए उनका मेरिट भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो रुझान है ना अब वो चेंज हो रहा है। तो इसमें यही मैं कहना चाहूँगा कि आपको ना अपने इंटरेस्ट के लिहाज से देखना चाहिए कि आपने किस फील्ड में जाना है। मतलब ये नहीं देखना चाहिए कि यार मैकेनिकल का मेरिट ऊपर है तो हमने उस ऊपर जाना है। अब देखें ना, अब जैसे ट्रेंड चेंज हो गया, कंप्यूटर का ऊपर आ गए, तो इस लिहाज से अब इवन के कंप्यूटर में बच्चे, उन्हें पता नहीं है कंप्यूटर मतलब क्या है, उनके स्कोप के या उनके इंटरेस्ट के मुताबिक, लेकिन बस मेरिट ऊपर है तो जा रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। तो उसमें यही चीज़ है कि आप ना अपना पहले इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफाइन कर लें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पता ही नहीं होता, कैरियर काउंसलिंग है ही नहीं पाकिस्तान में। वो यही है कि आप अपने सीनियर्स वगैरह से मिलें, उनको अप्रोच करें जिस तरह मर्जी, जिस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, यूट्यूब जिस तरह वैस व्लॉगिंग करते हैं, इस तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह, इनसे अप्रोच करें और उनसे थोड़ा सा ना एक डिस्कशन सेशन रख लें। वो आपको मना नहीं करेंगे बिल्कुल भी। उनसे आप थोड़ा सा एक दफा गाइडेंस ले लेंगे ना, इस तरह भी ये वीडियो बना रही है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रही है, तो इस तरह से फिर आपको करियर चूज करने में बहुत फायदा होगा। अच्छा उसामा, जब आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज की तो आपका तो डिफरेंट उसके बारे में था पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जब आप आए आपने 3 साल पढ़ा तो अब आपका डिफरेंट हो गया होगा।
तो मैकेनिकल बेसिकली पहले क्या लगती थी, क्या थी, और आप क्या आपको लगता है क्या चीज़ है? नहीं, व्यू पॉइंट तो खैर इस तरह से चेंज नहीं हुआ। जो एक्सपेक्टेशंस थी मैकेनिकल के हवाले से उनने कुछ गलत नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं पाया इसमें, बल्कि इसमें इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप हो गया मैकेनिकल में, यही मानना है। और मैं खुश हूँ कि मैं सही फील्ड में आ गया। तो अच्छा यार, इसमें ना मैकेनिकल में एक कन्फ्यूजन ये भी होती है कि आप ना 4 साल पढ़ते हो, तो आपको अगर सवाल करो ना कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमें सिखा क्या रहे हैं, तो जो मुझे जो सबसे मेन पॉइंट लगते हैं, तो ये भी मेरे एक दोस्त था, उससे डिस्कशन कर रहा था, उसने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। उसने कहा बेसिकली वो आपको ना प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहे होते हैं। तो अगर उसका एक लाइन में क्या कहा जाए ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या करवाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाते हैं। अच्छा उमर, आप बताओ कि मैकेनिकल में क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या निकली आपके लिहाज से? यार मेरी तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि यार सिर्फ ना इसमें इंजन से रिलेटेड काम होगा, हम इंजन्स वगैरह को ऑब्जर्व करेंगे और बस यही चीज़ें हैं, और पावर प्लांट थोड़ा सा। लेकिन इसके अंदर जो है डिफरेंट जो है ना, डिफरेंट इसके सेक्शन हैं, मतलब डिफरेंट इसके टाइप्स हैं, आगे फर्दर डिवाइड हुई है। जैसे डिज़ाइन का सेक्शन है पूरा, उसके बाद पावर प्लांट का, रिन्यूएबल एनर्जी का, रोबोटिक्स भी इसके अंदर आ रही है। हमें थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी थोड़ी बहुत सिखाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम रोबोटिक्स वाली साइड पे भी जा सकते हैं। और इसके अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग हम 3D प्रिंटिंग वाली साइड पे भी जा सकते हैं। तो ये सारे जो है ना, ये मुझे पहले नहीं थे पता है, पहले मुझे जस्ट यही था कि यार इंजन से रिलेटेड थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इसके बहुत वास्ट फील्ड है ये। तो अच्छा उमर, थोड़ा सा इस बात पे रोशनी डाल दें कि जो मैकेनिकल के जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो कौन से और उनमें ना कैसे पढ़ना चाहिए, उसके बाद फिर उसामा से। अच्छा, इसमें ना मेजर सब्जेक्ट्स जो है ना, हम फर्स्ट आते सारे जो पढ़ते हैं मैकेनिकल का मेजर, वो है थर्मोडायनामिक्स। उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी जितनी भी हीट फ्लो कह रही है ना, डिफरेंट कंपोनेंट्स है, वो हम स्टडी करते हैं। जैसे इसकी प्राइम एग्जांपल आपके घर में लगा हुआ एयर कंडीशनर है, उसके अंदर किस तरह से उसकी कूलिंग जनरेट हो रही है, बेसिकली वो हीट रिमूवल हो रही है। तो हम उस लिहाज से नहीं सोचते हैं, उस बारे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और जैसे कॉलेजेस में हमने पढ़ा था डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, थर्मोडायनामिक साइकिल्स, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मोशन को हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फ्लूइड मैकेनिक्स हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, बाकी उसामा आपको बताते हैं। बाकी उसामा, इन सारे सब्जेक्ट को टैकल कैसे करना है और कैसे 4 साल इन्हें लेके चलना है? टैकल कैसे करना है, अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि टीचर्स हमें मिल गए हैं और बड़े हाई लेवल के टीचर्स हैं, उन्होंने हमारे दिमाग में बिठा देनी है चीज़, तो ऐसा तो नहीं होने लगा। आपको खुद ही एफर्ट पुट करनी पड़ती है। टीचर का काम ये है कि आपको काम दे और आप काम करो। जैसे सुपरवाइज़र है, उसने आपको काम बता दिया है, आपने काम करना है। और काम को करना किस तरह से है, तो उसके लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बुक्स हैं, वो सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज हैं। आप उन्हें पढ़ें। आप जिस चीज़ पे जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतनी ही उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बेहतर होगी। आप कहें कि मैं एक चीज़ को बस 10 मिनट देखूं और मैं उसमें माहिर हो जाऊं, तो ये मुमकिन नहीं है। आप किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ डेवलप करना चाहते हैं तो आपको उस पर एक अच्छी अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा। अच्छा उसामा, बेसिकली ये ना आप जो CGPA है ना वो मैटर करता है। इवन कि आप अगर बायर स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, रसमस है उसमें, सही प्रोनाउंस किए? अच्छा उसमें ना इवन कि 3.5, 7, 8 CGPA रिक्वायर्ड है। तो CGPA बेसिकली ये बहुत से सीनियर कहते हैं नहीं मैटर करता, लेकिन वो एक है, इस बात की गवाही है कि आपको अपनी फील्ड के सब्जेक्ट का पता है, तो आपको फील्ड का भी अच्छी तरह पता होगा। तो इसमें उसामा बेसिकली CGPA कैसे बंदा मेंटेन करना चाहिए करता है डिपार्टमेंट, मतलब पूरे 3 साल 4 साल में बहुत से बच्चे लाइन से ना उतर जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे? देखो, CGPA मेंटेन करने के लिए वही बात है, आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा कोर्स वर्क जो आपके कोर्स में शामिल है। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरी एक्टिविटीज़ में, सोसाइटीज़ के कामों में लग जाते हैं, तो उसको जो है इतना फोकस नहीं करते, कोर्स वर्क को साइड पे रख देते हैं और पहली प्रायोरिटी उनकी साइड वर्क्स होते हैं। तो हालांकि पहली प्रायोरिटी अगर आपका जो मेन मकसद जिसके लिए आप यूनिवर्सिटी में एंटर हुए हैं, अपना नॉलेज मैकेनिकल से रिलेटेड गेन करने के लिए, आप उसको अपने नंबर 1 प्रायोरिटी रखेंगे और समझेंगे, और तो फिर इंशाल्लाह आप जो अपना CGPA मेंटेन रख सकेंगे। ये
बेसिकली आप बच्चों को बताओ कि इंटर्नशिप क्या होती है और इसका ना रोल कितना होता है आपकी लर्निंग में, और ये कैसे करनी है और कब कब करनी है। अच्छा, इंटर्नशिप ये है कि जो आपके पास इंडस्ट्रियल आप जो भी सीखते हो ना क्लास में, उसको आपने जाके इंडस्ट्री में देखना है और उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और उस नॉलेज को आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कहीं जाके करना ही है। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ इंडस्ट्री है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम ही इंडस्ट्री में है। तो उसमें इंडस्ट्रीज आगे अब डिफरेंट तरह की हैं, पावर प्लांट्स हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे आप जाके ना अपने जो भी आपने पढ़ा हो डिफरेंट पंप्स के बारे में, कंप्रेसर्स के बारे में, उनको आप वहाँ जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो हमारी 4 साल की डिग्री है, इसके अंदर ये है कि 4 सालों में ना 4 समर ब्रेक्स आते हैं। चौथा तो नहीं हम काउंट करते जी, बिल्कुल चौथा नहीं हम काउंट करते, क्योंकि उसके बाद फिर हमें जॉब पे जाना होता है। तो 3 बेसिकली समर ब्रेक्स होते हैं हमारे पास इंटर्नशिप करने के लिए। तो फर्स्ट ईयर के आप फॉल सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद स्प्रिंग सेमेस्टर होता है, उसके बाद जो समर सेमेस्टर होता है ना वो फ्री होता है, तो उसके अंदर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये 3 आपके पास मौके होते हैं इंटर्नशिप के। फर्स्ट ईयर के बाद ज़्यादा आपको मौके नहीं मिलते, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान की हैं आपको पता ही होगा कि वो इस तरह स्टूडेंट्स को चांस नहीं देती हैं। तो ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स हैं वो 3rd ईयर में करते हैं रेफरेंस, लेकिन लगवा के। हाँ, रेफरेंस के थ्रू हो सकती है वो, फिर आप ट्राई करें, उसमें शायद आपका लक काम कर जाए। तो बेसिकली जो 3rd ईयर में है ना, वो चांस मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। यूनिवर्सिटी में आते हैं जो डिफरेंट कंपनीज वाले भी आते हैं, वो इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं जिनके CGPA हायर होते हैं, और जो डिपार्टमेंट है वो भी कुछ बच्चों को इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। अच्छा, बेसिकली यार जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जब FSC के बाद बच्चे चूज कर रहे होते हैं, उनके बहुत सी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस होती हैं, तो ना जो बेसिकली दूर करने के लिए हमने ये पूरी वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले सामा आप बताएंगे कि क्या क्या बच्चों की मिथ्स होती हैं, क्या लगता है और क्या होता है, उस पर थोड़ी रोशनी डालो। मिथ्स ये हैं कि लोगों का ख्याल होता है कि जो है ना हम इंजन जैसे मैंने बात की कि इंजन्स पढ़ाए जाते हैं, तो लोगों का ख्याल होता है कि वो पढ़ने के बाद पूरा इंजन खुद से डिज़ाइन करके और उसको रन कर देंगे और मैन्युफैक्चर भी खुद ही कर देंगे, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। इंजन में क्या पढ़ेंगे आप? सिर्फ और सिर्फ लॉज पढ़ेंगे, गवर्निंग लॉज, जो कि इंजन के अंदर बैक एंड पे क्या फिनोमेना चल रहा है, कौन सी हीट जनरेशन है, कौन से प्रेशर्स हैं, और कनेक्टिंग रोड्स, क्रैंक शाफ्ट, लेंस, ये चंद कंपोनेंट्स के बारे में, इनके फीचर्स जो हैं इंजन के बताए जाएंगे आपको कि क्या क्या RPM और क्या जो है पिस्टन की स्पीड्स रिक्वायर्ड होती हैं, क्या लुब्रिकेशन है, क्या पिस्टन रिंग्स हैं। लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि इंजन को आपने मैन्युफैक्चर किस तरह से कर लेना है, ठीक है। आपको प्रिंसिपल बताए जाएंगे थर्मोडायनामिक्स के, फ्लूइड मैकेनिक्स के, जो कि इंजन के अंदर चल रहे हैं। आप उन्हें समझ लेंगे तो आप सिर्फ एक इंजन नहीं, आप बेशुमार इंजन कोई परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर करने के लिए काम कर सकते हैं। और सामा भाई, आप ना थोड़ा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, तो आप बेसिकली बताएं कि बच्चों को क्या चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ करते वक्त। अच्छा, इसमें मैं जो चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये मैं वैसे कंक्लूडिंग में रिमार्क्स में ऐड करना चाहता था कि आपके नंबर ज़्यादा, तो आप ये ना समझे कि आप इस फील्ड में आएंगे तो आप ठीक हैं। तो पहले लेकिन थोड़ा बहुत अपने बारे में देख लें कि अपने मैं किस चीज़ में इंटरेस्ट है, इस चीज़ में आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं करते काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो ये लाजमी देख लें। सामा भाई, आप किन किन बच्चों को आना चाहिए? जी, कुछ लोग होते हैं जैसे जिन्हें कार्स का बहुत शौक होता है, जो कि खूबसूरत कारों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अच्छी शेप, अच्छी लुक रखने वाले, वो कहें इंजन में इंटरेस्ट लेते हैं और एक्सटर्नल आउटलुक एक डिफरेंट चीज़ ऐसे बहुत सारे लोगों का एक्सटर्नल आउटलुक में भी होता है। इंजन को तो कम ही लोग देखते हैं, लेकिन बाहर से देखने में बहुत ज़बरदस्त है, किस्म की नज़र आनी चाहिए। तो कुछ लोग सोचेंगे यार कारें पढ़ाई जाएंगी, कारें बना सकेंगे हम, तो मैकेनिकल में चले जाते हैं, तो ये भी एक गलत फहमी है। तो कारें पढ़ाई नहीं जाएंगी। अगर आप वाकई इंटरेस्ट रखते हैं कारों में या इस तरह की दूसरी एस्थेटिकली अच्छी दिखने वाली चीज़ों में, तो आप डिज़ाइनर बन जाएं, उसके कोर्सेज कर लें, तो आप बेहतर उस चीज़ में एंटर हो सकते हैं। अगर मैकेनिकल में आना है तो मैकेनिकल में जैसे मैंने पहले बात की कि आपको प्रिंसिपल पढ़ाए जाएंगे जो कि चीज़ों के अंदर चल रहे हैं, जैसे फ्यूल्स हैं, कंबस्शन रेट हैं, प्रेशर रेशोज हैं, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी। आपका इंटरेस्ट था किसी और चीज़ में, आप कंफ्यूज कर गए किसी और चीज़ के साथ। तो अगर आप ऐसे की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, आप ऐसे टूल्स सीखें, जैसे हमारे पास ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, केटिया, प्रोई, इस तरह के टूल्स हैं, आप इनमें मास्टर करें तो आप अपनी इस फील्ड के अंदर भी बहुत एक्सेल कर सकते हैं। ये मैकेनिकल
इस चीज़ को थोड़ा सा टच कर ज़रूर करते हैं कि आपको टूल्स थोड़े से यूज़ करने आए, लेकिन आप इनमें एक्सीलेंट नहीं हो सकते, क्योंकि आपने बेसिकली जिन चीज़ों को समझना मैकेनिकल में, वो इन डिवाइसेज या इन इंस्ट्रूमेंट जैसे कार्स हैं, इनके अंदर चलने वाले बैक एंड के जो प्रिंसिपल हैं, जो कि एक आम आदमी को नहीं पता है, जो मैकेनिक को नहीं पता, वो आपने पढ़ने होते हैं। उन इक्वेशंस को आपने देखना है, आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस करने होते हैं। उमर, आप इसके बारे में क्या कहोगे? यार मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने कोई भी आपने इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन चूज़ करना है ना, तो उससे पहले आपने क्या करना है कि उस डिसिप्लिन का ना एक दफ़ा कोर्स कंटेंट देख लेना है कि उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और सब्जेक्ट्स के अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं। अगर वो आपके साथ थोड़े से अलाइन हो रहे हों तो फिर आपने उसको चूज़ करना है। और सेकंड नंबर पे ये जो है इंजीनियरिंग, ये वही लोग चूज़ करें कि जिनके अंदर अगर कोई इक्विपमेंट अगर वो देखते हैं, जैसे अगर फ़ैन देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, तो अगर उनके जहन में आता है कि यार ये किस तरह वर्क कर रहे हैं, इनके पीछे क्या मैकेनिज्म हो रहा है, तो फिर उन्हीं लोगों को आना चाहिए इस इंजीनियरिंग में, क्योंकि आपने जाके प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने हैं और किस तरह इक्विपमेंट वर्किंग कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों पे आपने काम करना है। तो जस्ट अब मेनली अब थोड़ा बहुत स्कोप डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेनली आप एक अच्छा कैरियर परस्यू करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं, तो साम भाई थोड़ा बहुत इस पर रोशनी डालते कहाँ कहाँ निकल सकते हैं। जी, अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं कि आपने अपने माशरे को मज़ीद जो है बेहतरी की तरफ ले जाना, प्रोग्रेस की तरफ ले जाना, किस तरह से आप जो डिवाइसेस पहले से एग्जिस्ट करती हैं आप उन्हें ऑप्टिमाइज़ करें। मिसाल के तौर पर एक मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर चलती है, आप चाहते हैं कि 60 किलोमीटर चले या 80 किलोमीटर चले 1 लीटर में, या इस तरह की आप मज़ीद कोई नई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। फ़ैन जो है वो 100 वाट्स कंज्यूम करता है, आप चाहते हैं कि फ्लो रेट और जो इसकी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए, लेकिन पावर कंजम्पशन जो है वो कम हो जाए। तो ये चीज़ें आपकी आती हैं डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। तो इन चीज़ों का स्कोप पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड सा स्कोप है। जैसे कि डिफेंस के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स में और पाकिस्तान मिलिट्री में बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क इन चीज़ों पे किया जाता है। उमर, आप स्कोप के बारे में क्या कहोगे? स्कोप का जैसे सामू मैंने काफ़ी अच्छा बता दिया कि पाकिस्तान में जो है ना डिज़ाइन से रिलेटेड कोई ऐसा स्कोप नहीं है, लेकिन है थोड़े छोटे लेवल के। जो पाकिस्तान में ज़्यादा स्कोप है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो करते हैं ज़्यादातर जॉब्स मेंटेनेंस वाली साइड में। अब मेंटेनेंस वाली साइड में डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें पावर सेक्टर में है, जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में है। इनकी जितना भी मेंटेनेंस होती है ना वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी करनी होती है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो स्कोप है वो हर उस जगह पे है जहाँ पे भी कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है, वो मूव कर रहा है, या किसी बड़े साइज़ के बेयरिंग्स हैं, स्प्रिंग्स वगैरह कहीं पे भी लगे हुए हैं, तो उनको उनके जो भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही सॉल्व करनी होती है ना, तो यहाँ पे सारा इसका स्कोप है। तो अभी मैं फिलहाल अपने प्रोड्यूसर को शमील को बुलाना चाहूँगा कि वो भी थोड़ा स्कोप पे रोशनी डालें, क्योंकि उन्होंने काफ़ी थोड़ी रिसर्च इस बारे में कर रहे हैं कि उन्होंने किस मुल्क में निकलना है। तो शमील भाई, आप थोड़ा स्कोप पे रोशनी डालें। तो स्कोप का ये है कि पाकिस्तान में तो ख़ास इतनी है नहीं कि अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत हाई लेवल आपने जॉब्स करनी है तो वो स्टार्टिंग में तो आपको नहीं मिलेंगी, उसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। तो ये कि जॉब्स में इतना नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में। बाहर की तरफ अगर जाएँ तो बाहर तो काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं, उधर रिसर्च और इनोवेशन भी हो रही है। पाकिस्तान में देखा जाए तो रिसर्च और इनोवेशन सिर्फ डिफेंस में हो रही है, जो भी कहीं मिसाइल्स बन रहे हैं, जैसे टीम बन रहे हैं, ड्रोन्स बन रहे हैं, वहीं पे काम हो रहा है, और क्योंकि बाकी इतने प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आप पाकिस्तान में रह के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद अगर अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो फिर आप बिजनेस की तरफ ही जाएँ, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो यानी कि किसी भी कंपनी को कोई चीज़ रिक्वायर्ड है वो उसमें अपना कुछ कट लेके उसको सेल करते हैं। तो यही है मेरे नज़दीक इसका स्कोप। अच्छा, तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। तो आप जो बच्चे देख रहे हैं और जो यहाँ तक पहुँच गए, सबसे पहले तो उनकी बड़ी हिम्मत कि वो यहाँ तक पहुँच गए। तो आप उनके लिए ये है कि वो ये एक बार आने से पहले, ये फील्ड चूज़ करने से पहले ना इन सारी वीडियो से गो थ्रू कर लें, क्योंकि जो आपके सीनियर आपको जो बातें बता रहे हैं उन्होंने 3-4 साल इस फील्ड में लगाए हुए हैं, 3 साल लगाए हुए, 4था साल चल रहा है, उन्हें आपसे ज़्यादा पता है। तो गो थ्रू कर लिए, आपको आइडिया हो जाएगा, उसके लिहाज से देख लीजिएगा। और यहाँ ही हम वीडियो को इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया उसामा, उमर, शमील। तो आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।